नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ में हाल ही में हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी जिसकी वजह से दुनिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हाल ही में प्राप्त जानकारी जो मीडिया में मुश्किल से घंटे 2 घंटे पहले ही फ्लैश होना शुरू हुई है, जिसके तहत यह पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक जो ऑफिस है क्रेमलिन में, मॉस्को के अंदर रूस में, वहां पर 2 ड्रोन से हमले हुए हैं जिनके थ्रू पुतिन को मारने की कोशिश की गई है, ऐसा रूस का दावा है। जिसके चलते इस समय पुतिन से जुड़ी हुई तमाम खबरें ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। व्लादिमीर पुतिन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर हैं, मॉस्को नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया में इस चीज की सुर्खी है। आपको याद होगा आज से 2 दिन पूर्व ही हमारे एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर हमने व्लादिमीर जेलेंस्की का एक न्यूज बताया था, जिसमें 30 अप्रैल की हमने एक न्यूज आपसे साझा की थी और कहा था यूक्रेन विल लॉन्च काउंटर ऑफेंसिव विदाउट वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, ऐसा जेलेंस्की ने कहा है। हमने आपको बताया था कि यूक्रेन ने हाल ही में कहा था कि यदि वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारे साथ नहीं आएगा तो उनके बिना भी हम जाकर के रूस पर हमला करेंगे। 30 तारीख की यह खबर थी और आज की खबर आप सुन लीजिए कि हाल ही के अंदर रशिया ने कहा है कि यूक्रेन की तरफ से व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस जो क्रेमलिन में है उसके ऊपर 2 ड्रोन चलाकर मारे गए हैं, 2 ड्रोन चलाए गए हैं, जिनकी वजह से यहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला है। यह क्रेमलिन का ऑफिस है, यहां पर यह ड्रोन उड़ता हुआ आप आगे देखते हैं और इस प्रकार का यहां पर ब्लास्ट होता है। ये बिल्कुल इस तरह से समझ लीजिए जैसे भारत की संसद या राष्ट्रपति भवन के ऊपर यहां पर उड़ता हुआ यह ड्रोन आता है और रूसी सिक्योरिटी एजेंसीज इसे हवा में ही मार गिराती हैं। 2 ड्रोन्स यहां पर आए हैं और यह जगह जो है ये कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है वहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। अगर जगह अलग अलग लिखा हुआ आ रहा है, कहीं 280, कहीं 450, कहीं 1150, अलग अलग वैल्यूज लिखी आ रही हैं, लेकिन अगर एक चीज देखें तो यह समझ में मैप से आता है कि यह तो यूक्रेन की राजधानी है और यह रूस की राजधानी है। डिस्टेंस काफी ज्यादा है और यहां से ड्रोन जाकर के क्रेमलिन के ऊपर पहुंचते हैं जहां पुतिन रहते हैं। यह बड़ी बात है, यह इतनी गंभीर खबर है साथियों कि इसकी तुलना इस बात से की जा सकती है जैसे अमेरिका का एक बार जो पेंटागन है उस पर ओसामा बिन लादेन के द्वारा आतंकी हमला किया गया था, ट्विन टावर्स पर आतंकी हमला किया गया था, अगर आपको याद हो, जिसे 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने यूएनएससी की सर्वसम्मति से अनुमति प्राप्त करके पूरे अफगानिस्तान पर 20 साल तक बम चलाए। वो अफगानिस्तान जो कभी एक अच्छा पनपता हुआ देश हुआ करता था, अलकायदा के चलते पूरे अफगानिस्तान को ना जाने कितने साल पीछे धकेल दिया। इस प्रकार के हमले को आतंकी हमले के रूप में क्या रूस भी देखेगा? रूस के इतने प्रमुख स्थान पर यूक्रेन के द्वारा किए गए इस ड्रोन हमले का क्या जवाब देगा? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल जो आप ये आवाज सुन रहे हैं, ये जो आवाज है, ये आवाज आपको मैं सुना दूं, ये आवाज इस समय कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन के रूप में बजाई जा रही है। यानी यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है किसी भी समय रूस के द्वारा रिटेलिएटरी एक्शन में तमाम कीव को तबाह किया जा सकता है, क्योंकि रूस इसका माकूल जवाब देगा। ऐसी सुर्खियां निकलकर आ चुकी हैं। यानी आप इस ऑडियो से ये फीलिंग निकाल सकते हैं कि यह कितनी बड़ी घटना है कि इधर क्रेमलिन के ऊपर जाकर ड्रोन गिरा है और उधर यूक्रेन ने अपनी तरफ, अपने देश में, अपनी राजधानी में पूरी तरफ सायरन बजाकर लोगों को घरों में छुपने का आदेश दे दिया है। इनको ज्ञात होना चाहिए कि इन लोगों ने किसके साथ पंगा ले लिया है। अब यहां पर तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन के क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच पाना संभव था? एक बड़ा प्रश्न यह बनकर निकल रहा है कि क्या रूस जो दुनिया को S-400, S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम बेचता है, उस देश के जो राष्ट्रपति भवन है उसके ऊपर जाकर ड्रोन पहुंच सकता है? अगर ऐसा है तब तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि क्या रूस सुरक्षित है या फिर यह पुतिन की कोई चाल है, क्योंकि असल में 9 मई को पुतिन के द्वारा विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाना है। हालांकि वो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की याद में सेलिब्रेट किया जाना है
और विक्ट्री डे से जस्ट पहले इस प्रकार की खबर निकलकर आ जाना दुनिया में एक इस प्रकार का औचक माहौल पैदा कर देता है कि विचार नहीं किया जा सकता। दुनिया इस बात से बड़ी संवेदनशील हो गई है कि कहीं पुतिन वाकई में विक्ट्री डे ही सेलिब्रेट ना कर दें, एक बार में ही कीव को नेस्तनाबूद कर दें। इन सारी संभावनाओं के चलते फिलहाल मार्केट में भयंकर तनाव है। जो लोग नहीं जानते पुतिन कौन है, उन्हें पूरे सोवियत रूस में वोल्दया कहकर पुकारा जाता है, यानी जिन्हें शुभ का राजा कहकर पुकारा जाता है। इन सबके राजा की कहानियां बड़ी रोचक हैं। यदि आपने पुतिन के बारे में नहीं जाना तो जरूर जानिए। हमने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है और यूक्रेन यहां पर जो हमने लिंक पिन किया है कुकू एफएम पर, वहां पर आप वोल्दाया करके पुतिन के बारे में वो अनकहे अनछुए किस्से सुनिए, जिससे आपको पता चले कि असल में पुतिन कौन है। साथियों, हमने जिस लिंक को आपके साथ पिन किया है, यहां पर आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। विशेष रूप से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एस्पिरेंट्स भी हैं, वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपीएससी के ऑटोबायोग्राफी, करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 300 से अधिक ऑडियो बुक्स को कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यहां उपलब्ध हैं। 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स लगातार इनका यूज कर रहे हैं। कुकू एफएम पर आप अगर इन्हें सुनते हैं तो फीचर्स के लाभ में आप स्लीप मोड फीचर है, सेविंग नोट्स फीचर है, आदि फीचर्स का यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और तो और इन सबको सुनने के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पे करनी है। नॉमिनल फीस है साथियों, यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 30 लगाते हैं तो 99 रुपीज प्रति माह का दिया जाने वाला कुकू एफएम का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है मात्र 69 रुपीज में। तो यदि आप में से कोई भी साथी जाकर के कुकू एफएम यूज करना चाहता है तो गो एंड सब्सक्राइब, लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए पिन कर दिया है, ठीक है ना। तो 39 रुपीज के साथ 69 रुपीज में आपको यह प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और जानकारी देते हैं इस सायरन के संबंध में। पूरी घटना अब आपको विस्तार से बताते हैं, सुनते चलिएगा। साथियों, रूस का दावा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि यूक्रेन ने मंगलवार रात को क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया। इसका मकसद पुतिन की हत्या करना था। और देखिए, पुतिन की हत्या करना अगर यह प्लानिंग का पार्ट है तो यह बहुत ही बड़ा, मतलब धूर्ततापूर्ण यूक्रेन का एक प्रकार से प्रयास माना जाएगा। हालांकि यह बात गले से ही नहीं निकल पा रहे हैं आप और हम कि क्या यह कोशिश भी कर सकता है यूक्रेन, क्योंकि जो अभी तक डिफेंसिव मेजर्स कर रहा है, अभी अपने ऊपर आने वाले बमों को जो बचाने का प्रयास कर रहा है, वो इस प्रकार के हमले कर दे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है, संभव इसलिए है क्योंकि जब इंडिया का हमने मां काली विवाद आपके सामने रखा था, तब बताया था कि यूक्रेन ने क्रीमिया, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां के ऑयल डिपो पर भी ड्रोन से हमला करके वहां आग लगाई थी। और ड्रोन के हमले से उठी हुई लपटों से जो इमेज बनकर धुएं के गुबार की आई थी, उसी का पोर्ट्रे बनाकर उन्होंने एक फिल्म कलाकार के नाम पर हमारी मां काली का फोटो बनाया था। तो ये जो यूक्रेनी प्रयास था, जो दुस्साहस का प्रयास था, उसी के तर्ज पर यह एक और दुस्साहस भरा कार्य हो सकता है, जिसमें ड्रोन को क्रेमलिन तक पहुंचाकर संभव है कि यूक्रेन यह दिखाने का प्रयास कर रहा हो कि रूस के पास किसी भी प्रकार की ताकत नहीं है, वे खुद की शक्ति संपन्न होने के केवल दिखावे करते हैं, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। और अगर यूक्रेन ने यह प्रयास किया है, जिसकी तस्वीरें पूरी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ये कल रात की, असल में जिस समय अपने दोपहर में 2 बज रहे थे वहां रात थी, और उस समय का यह तस्वीर आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्रेमलिन की छत पर भी आग लगी है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर इस प्रकार के मीडिया मतलब यूज चल रहे हैं और दुनिया इस बारे में पूरी तरह से अब चिंतित है कि अब यूक्रेन तेरा क्या होगा, क्योंकि यदि पुतिन ने इसका बदला लेने का प्रयास किया तो 9 मई को वाकई में यूक्रेन पर फतह के लिए भी विक्ट्री डे मनाया जा सकता है, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। वर्तमान में यूएनएससी की अध्यक्षता भी रूस ही कर रहा है। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या पुतिन को रोक पाएगी?
क्योंकि यह भी एक प्रकार से रूस पर हमला कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने पेंटागन पर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को खुद पर हमला कंसीडर करते हुए अफगानिस्तान में छिपे अलकायदा को मारने के लिए पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि रूस भी इसी तर्ज पर जाकर यूक्रेन में जहां जहां उसने अब तक हमले नहीं किए वहां पर मिसाइल हमलों से पूरा छेद कर दे। इसी वजह से अब अपडेट आने लाइव शुरू हो चुके हैं। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया में यूक्रेन के अंदर सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। बस दोनों ही एक जगह न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग ये निकल कर आती है कि जिस समय क्रेमलिन पर यह गोला गिराया गया या फिर यह ड्रोन गिराया गया, उस समय पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। लेकिन कहां थे यह किसी को नहीं पता है। फिलहाल क्रेमलिन के सामने विक्ट्री डे परेड, यह बिल्कुल इतना सेंसिटिव मसला है साथियों। जैसे हमारे यहां 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है, ऐसे रूस के यहां विक्ट्री डे सेलिब्रेशन होता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो जर्मनी को हराकर रूस ने जो खुशी मनाई थी, बाल्टिक नेशन लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और यूक्रेन को छोड़कर जो यूएसएसआर के तत्कालीन देश थे, चाहे फिर आर्मेनिया, अजरबैजान हो या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो या रूस हो, ये सब इस जीत को विक्ट्री डे के रूप में, मिलिट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहां की सेनाएं इसका जश्न मनाती हैं। जर्मनी पर जीत की खुशी, जिसकी वजह से लेनिनग्राड जैसी जगह बचाई गई थी, उनकी खुशी के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के चलते अब क्या ये सेलिब्रेशन रुक जाएंगे 9 तारीख के? आंसर है नहीं। सुनने में यह आ रहा है कि ऐसा रुकने की कोई संभावना नहीं है। परेड समय पर होगी, यह रूस ने क्लियर कर दिया है। 9 मई का इतिहास पहले रूस पर जीत का था। संभव है कि इसे इस बार यूक्रेन पर जीत का बना दिया जाए, क्योंकि रशिया ने वार्न कर दिया है कि रिटेलिएटरी एक्शन होगा, यानी कि बदले की कार्रवाई होगी। यह इन्होंने कह दिया है। यह रूसी अखबार है टास, जिसकी खबर है रशिया वार्न रिटेलिएटरी मेजर्स फॉलोड ड्रोन अटैक ऑन क्रेमलिन। आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की अगर बात माने तो यहां पर रूस के तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि यह हमारे प्रेसिडेंट पर प्लान्ड टेररिस्ट अटैक की कोशिश थी और इसका पूरा बदला लिया जाएगा। रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। ड्यूमा के सांसदों के बयान आप समझ सकते हैं कितने गंभीर हैं। आप इधर देख सकते हैं, यहां पर एक सांसद ने लिखा है, इट इज टाइम टू लॉन्च ए मिसाइल अटैक ऑन जेलेंस्कीज रेजिडेंस इन कीव। दूसरे लिखते हैं, द रेस्पॉन्स फ्रॉम रशिया विल बी क्वाइट टफ। तीसरे लिखते हैं, वी नीड टू टारगेट द सेंटर ऑफ कीव। चौथे लिखते हैं, इफ दे थिंक दे हैव लॉन्ग आर्म्स देन लेट देम नो वी हैव समथिंग टू शॉर्टन दीज आर्म्स। हमारे पास उनको छोटा करने के भी हथियार हैं। यानी कि अब पूरी तरह से रूस के अंदर माहौल बन चुका है और उस माहौल के अंदर क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि अब रूस ने आपने प्रतिक्रिया सुन ली, यूक्रेन की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप जान लीजिए। यूक्रेन का कहना है कि यह सुनने में ही बड़ा बचकाना लगता है, रशियन फोर्सेस विक्ट्री डे के समय पर अपनी फोर्सेस में जोश भरने के लिए इस तरह का प्रयास कर रही हैं। और यह कैसे संभव है, जो रूस दुनिया के सामने अपने डिफेंसिव चीजों के लिए जाना जाता है, उसके क्रेमलिन पर जाकर कोई ड्रोन गिर जाए, यह सुनने में भी पॉसिबल नहीं लगता। तो इधर की तरफ ये सफाई में उतर आए हैं, लेकिन सफाई में उतरने से क्या होगा, खबर आपके सामने है। घंटे भर पहले की खबर है, एन एयर अलर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन कीव, जिसका सायरन मैंने आपको सुना दिया है। यहां पर लोगों के लिए सायरन फ्लोट कर दिया गया है। कीव पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, यह सायरन आप कीव में चलता हुआ देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेलेंस्की का क्या हुआ। सुनने में आ रहा है साथियों, जिस समय यह हमला हुआ, जेलेंस्की उस समय यूक्रेन से निकलकर फिनलैंड पहुंच गए हैं और अब अपडेट यह है कि वो लंबे समय तक फिनलैंड में रुकेंगे। फिनलैंड जो कि रूस के पड़ोस में स्थित देश है और हाल ही में नाटो मेंबर बना है। देखने वाली बात यह होगी कि नाटो की आड़ लेकर के जेलेंस्की फिनलैंड पहुंच गए हैं और यूक्रेन को क्या मरने के लिए छोड़ गए हैं, यह आने वाला समय बताएगा। ताजा अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो, आप अपडेट लेकर के अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए। आने वाली जानकारियां आप तक एकदम अप टू डेट फॉर्मेट में साझा करती जाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी यूज माई रेफरल कोड अंकित 30, जिसको यूज करके कुकू एफएम पर मात्र 69 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स को पूरे 1 महीने के लिए सुन सकते हैं। आज सुनिए वोल्दाया,
पुतिन के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स विभिन्न भाषाओं के अंदर सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, मल्टीटास्किंग तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे मित्र हमारे साथ एजुकेशन पर्पज से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला आ चुका है और उस एप्लीकेशन पर सारथी नाम से नया बैच नेक्स्ट वीक आ सकता है। अगर आप चाहते हैं उस पर जुड़े रहना तो तैयार रहिए अपनी पाठशाला से जुड़े रहने के लिए। बाकी जितने भी इंफोग्राफिक्स हैं, करंट अफेयर से डिटेल जुड़ी हुई हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट के साथ आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।